नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और जानदार। तो आइए आज क्लास की करते हैं शुरुआत। और हमारी सीपीयू टॉपिक है और सीपीयू टॉपिक के सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है ये? हमारी सीपीयू जो टॉपिक है उसकी हमारी सेकंड क्लास। देखिए, राजस्थान पुलिस सीपीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एमसी मेमोरी यूनिट, एमयू आएगा, सॉरी। मेमोरी यूनिट सीपीयू क्या है, कैसे कार्य करता है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। बिल्कुल आपको बताया था सीपीयू की डेफिनेशन, सीपीयू के अंदर के पुर्जे, सीयू क्या है, एएलयू क्या है, एमयू क्या है, कैसे इनपुट आता है सीपीयू के अंदर और कैसे सीपीयू एक्सपोर्ट करता है। इनपुट और एक्सपोर्ट का जो रास्ता है वो एक ही है। देखिएगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट एक कंट्रोल यूनिट सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? सीयू एक प्रोसेसर में एक एकीकृत सर्किट है जो अपना जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर सी है, तो उसमें एक प्रोसेसर के रूप में एक सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रण करता है। अब आप सोचेंगे कि इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण का तात्पर्य यह है आपका सीयू। यह है आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। तो ये सीयू है। देखिए, इनपुट में सीपीयू और सी इनपुट आ रहा है और आउटपुट जा रहा है। सीयू क्या कर रहा है? उसको प्रोसेस और समन्वय स्थापित कर रहा है। देखिए, एक व्यक्ति पॉजिटिव है, एक व्यक्ति नेगेटिव है। प्लग एक ही है, यूएसबी की सहायता से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक ही रास्ता है। तो सीपीयू के अंदर आप डेटा जब डालेंगे, कंट्रोल यूनिट से जाएगा, सॉरी कंट्रोल यूनिट से उसकी प्रोसेस होगी और उसी कंट्रोल यूनिट से एग्जीक्यूट करके आउटपुट में आपको क्या करेगा? रिजल्ट शो कर देगा। क्या कर देगा? आपको रिजल्ट शो कर देगा। यह एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है। यह एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है। उन्हें एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है। जैसे कि एक देखिए डायग्राम बताया था और डायग्राम आपको याद भी होना चाहिए। सीयू, एएलयू और एमयू। आउटपुट यूनिट और
इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट। सीयू पे गया, ठीक है, डेटा आया, सीयू पे गया, सीयू भेजेगा एएलयू को, एएलयू से वापस सीपीयू पे सीयू पे। अच्छा, एएलयू पे क्यों आया? एएलयू पे इसलिए आया, एएलयू उसको कन्वर्ट करता है, उसको मैनेज करने का काम करता है एएलयू। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है, एएलयू उचित गणना करता है और परिणामी मानों को कंट्रोल यूनिट में वापस भेजता है, ठीक है, अब कैलकुलेशन करता है। देखिए ये आया, सीयू के पास आया, सीयू भेजता है एएलयू को, एएलयू उसकी कैलकुलेशन करता है, प्रोसेस करता है, क्या करता है? कैलकुलेशन करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, उसके ऊपर कार्य करता है, फिर वो एएलयू से कार्य करके वापस सीयू को स्थानांतरित करता है। सीपीयू के अंदर फाइल को कैलकुलेशन कौन करता है? तो सीपीयू के अंदर फाइल को कैलकुलेशन एएलयू करता है। किसकी सहायता से करता है? सीयू की सहायता से। सपोज करिए एक ऑफिस है, तो आप ऑफिस में किसी भी कार्य से गए, अपनी शिकायत लेके गए, तो शिकायत के लिए एक अलग ऑफिसर होगा जिसको हम रिटर्निंग ऑफिसर भी बोलते हैं। ऐसा तो नहीं आप सीधा सेठ के पास पहुंच जाओगे, सेठ बोलेगा कि आप जाके उससे मिलो, तो सेठ है आपका सीयू। क्या है? सी यू ए सेठ, सीयू भेजता है एएलयू पर, एएलयू फिर सीयू को भेजता है, फिर सीयू करता है कार्रवाई। बट एएलयू करता है, अगर एएलयू करता है, अगर कोई बड़ी परेशानी होती है वो मैटर एक अलग है, पर इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, क्योंकि ये है एक मशीन, मशीन को ऐसे ही डिजाइन किया गया है। वो वाली बात एक जेन्युइन तौर पे आपको समझाई थी। कंट्रोल यूनिट इन मानों को आउटपुट के रूप में संबंधित प्रोग्राम में भेजती है। कंट्रोल यूनिट इन मानों को आउटपुट के रूप में भेजती है। आउटपुट के रूप में सपोज करिएगा ये एक प्रिंटर है और प्लॉटर है, ये स्कैनर है, कुछ स्कैन किया, सीयू में आया, सीयू ने भेजा एएलयू में, एएलयू ने उसको प्रोसेस किया, सीयू को भेजा। अब सीयू भेजेगा इसको, किसको? आउटपुट को, फिर यहाँ से प्रिंट निकलेगा, फिर वही प्रोसेस होती है, यहाँ से प्रिंट निकलेगा और यहाँ भी भेजेगा। कहाँ भेजेगा? आपके मॉनिटर पर। क्लियर है? आउटपुट में संबंधित प्रोग्राम में भेजता है, संबंधित प्रोग्राम भेजता है, ये अभी आपको बताया। आई होप आपका क्लियर ही हुआ हुआ। अगर आपको अभी भी कहीं कोई डाउट है तो आप एक बार डेफिनेशन को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़िए।
या आपका जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न छोड़िए। देखिए एक बार डेफिनेशन को। चलिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक कंट्रोल यूनिट सीयू एक प्रोसेसर में एक एकीकृत सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है। यह एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है, फिर उन्हें एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है। एएलयू उचित गणना करता है और परिणामी मानों को कंट्रोल यूनिट में वापस भेजता है। कंट्रोल यूनिट इन मानों को आउटपुट के रूप में संबंधित प्रोग्राम में भेजती है। आउटपुट के रूप में संबंधित प्रोग्राम में क्या करती है? भेजती है। क्लियर है? चलिए अभी हम सीयू पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सीयू के बारे में। देखिए एक बार डेफिनेशन को आप। देखिए एक विशिष्ट कंट्रोल यूनिट में कई लॉजिक गेट शामिल होते हैं। एक विशेष कंट्रोल यूनिट में कई लॉजिक गेट शामिल होते हैं और इसमें दो महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। दो महत्वपूर्ण घटक बोले तो इनपुट और आउटपुट। दो महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? दो महत्वपूर्ण घटक हैं आपके महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण घटक हैं आपके इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं? शामिल होते हैं। आपके इनपुट और आउटपुट देखिए प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी। प्रोग्राम काउंटर मेमोरी से व्यक्तिगत निर्देशों को लोड करता है और उन्हें क्रमिक रूप से संग्रहित करता है। संग्रहित बोले तो एग्जीक्यूट या सेव। एक काम करिएगा, सेव कर लीजिए। सेव प्रोग्राम काउंटर पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। प्रोग्राम काउंटर मेमोरी से व्यक्तिगत निर्देशों को लीड करता है। व्यक्तिगत निर्देशों बोले तो जो यूजर के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि इस फाइल को ओपन करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है, इसमें चेंजेस कर रहे हैं, ऑलरेडी सेव फाइल में चेंजेस करते हैं, तो मेमोरी से व्यक्तिगत निर्देशों को लोड करता है और उन्हें क्रमिक रूप से संग्रहित करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR इन निर्देशों को डिकोड करता है। डिकोड बोले तो जैसे कि ये जो लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर की कुछ आपकी, जैसे कि ये सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है,
देखिए ये सारी लैंग्वेज है, और कंप्यूटर के अंदर जो भी वेब पेज है, जो भी प्रोग्राम बना है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज से बना है। सी प्लस प्लस, जावा, इन सब को मिलकर एक पूरा वेब पेज बना है, और एक पूरा सर्वर भी इनसे बनता है। ठीक है, तो उसको डिकोड करता है, यानी कि इसको ब्रेक करता है। डिकोड करता है बोले तो ब्रेक करता है, और उन्हें सीपीयू के लिए कमांड में परिवर्तित करता है। अब आप देखिएगा, पहले क्या हुआ, पहले क्या होता था कि कंप्यूटर के अंदर आप कमांड लिखते थे, डॉस कमांड चलती थी। कौन सी? डॉस। आपको कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करना था तो डॉस की सहायता से ओपन करते थे। इसका ओपन, फाइल नेम फिर सर्च करते थे, फिर क्लियर। आप उसमें डीएलएस के साथ में, शायद कुछ डीएलएस के साथ में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अपना 2018 तक यूज हुई है डॉस। डॉस कमांड इतनी पावरफुल थी, मतलब है, आज भी है, कि आपके जो मॉनिटर में एक सिंगल स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन है, ये जो सिंगल स्क्रीन दिख रही है, ये डॉस से, डॉस से डबल स्क्रीन में क्या होगा, कन्वर्ट, सिंगल स्क्रीन से डबल स्क्रीन में, एवं मल्टी स्क्रीन में क्या होगा, मल्टी स्क्रीन में कन्वर्ट होगा। देखिए, और इसको एक बार दोबारा से देखिए। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी से व्यक्तिगत निर्देशों को लोड करता है और उन्हें क्रमिक रूप से संग्रहित करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इन निर्देशों को डिकोड करता है और उन्हें सीपीयू के लिए कमांड में परिवर्तित करता है। आप इस डेफिनेशन को एक बार लिख लीजिए, क्योंकि यह डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आई आर क्या होता है, यही प्रश्न आ जाए तो अब आप सोचेंगे कि आई आर क्या होता है, बताया तो था। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में शेयर तो करते ही रहिए, शेयरिंग तो रुकनी ही नहीं चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं एएलयू।
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्लियर है? एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंप्यूटर प्रोसेसर CPU, फटाफट आप ये बताइए CPU की फुल फॉर्म क्या होता है, या CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। जो कंप्यूटर अनुदेश शब्दों में ऑपरेट पर अर्थमेटिक और लॉजिकल संचालन करता है। एरिथमेटिक लिखा है, अर्थमेटिक है। ALU को दो इकाइयाँ, एक अर्थमेटिक इकाई AU और एक लॉजिक इकाई LU में विभाजित करता है। जैसे कि आपका ALU है, बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AU और LU। AU अर्थमेटिक यूनिट और LU, ये दो पार्ट में विभाजित करते हैं और दो पार्ट अलग। देखिए LU तो लॉजिकली कार्य करता है, लॉजिकली काम करता है। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये एक लॉजिकल इकाई है और दूसरी अर्थमेटिक इकाई है। ये लॉजिकली संख्या डिजिट को पढ़ता है और ये उसको क्रियान्वित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा होता है जो कंप्यूटर अनुदेश शब्दों को में ऑपरेट पर अर्थमेटिक और लॉजिक संचालन करता है। ALU को दो इकाइयाँ, एक अर्थमेटिक इकाई और एक लॉजिक इकाई में विभाजित करता है। बोले तो डिवाइड करता है। ALU में प्रोसेसर कंट्रोल मैन मेमोरी, ALU में ALU बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में प्रोसेसर कंट्रोलर मेन मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम नहीं, इसका पूरा फुल फॉर्म है रैम का पूरा फुल फॉर्म है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट एक्सेस होता है। ALU में इनपुट ऑपरेटर्स के लिए स्टोरेज स्थान शामिल है जो ऑपरेट जोड़े जा रहे हैं। संचित परिणाम एक संचायक में संग्रहित और स्थानांतरित परिणाम कंप्यूटर सिस्टम के वॉन न्यूमैन ऑपरेटर को नीचे दर्शाता है। देखिए क्लियर लिखा हुआ है इसमें सब।
आप इसकी लैंग्वेज से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसको और क्लियर कर देते हैं। इनपुट जो रैम है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट एक्सेस होता है। एएलयू में इनपुट ऑपरेटर के लिए स्टोरेज स्थान शामिल है और ऑपरेटर्स जोड़े जा रहे हैं, संचित परिणाम और स्थानांतरित परिणाम। देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू है, सीयू है, और ये इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है इसका एग्जीक्यूट हो रहा है और सेव हो रहा है। क्लियर है? और यहाँ पे हो रहा है आउटपुट, यानी हो रहा है ये एग्जिट। ये तो सेव हो ही नहीं रहा, ये सेव हो रहा है इसमें सॉफ्ट कॉपी, बट टेम्पररी। किस रूप में? टेम्पररी रूप में सेव हो रहा है। इसकी यही लैंग्वेज है। न्यू, मैं इसको देखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, देखिए आप एक बार डायग्राम को देखिए अच्छे से। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये आप देख रहे हैं इसका एरो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे जा रहा है, और ये इनपुट और आउटपुट दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी कि दोनों में समन्वय क्रियान्वित क्या कर रहा है, दोनों में समन्वय क्रियान्वित स्थापित कर रहा है। इनपुट जा रहा है और आउटपुट भी इसके अंदर जा रहा है। ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर आउटपुट वापस भेजेगा प्रिंट आउट से। यहाँ भेजने से पहले यहाँ पे फाइल आएगी। क्लियर है? वापस कंट्रोल यूनिट एएलयू को भेजेगा, एएलयू फिर उसको रिजल्ट कर देगा आउटपुट में, यानी कि वो उसको एग्जिट का बोल देगा कि अब आप बाहर प्रिंट निकाल सकते हैं। और डिकोड भी करता है। क्या करता है? डिकोड। डिकोड किसको करता है? जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसको एक बार।
देखा, एक कंट्रोल यूनिट एक प्रोसेसर में एकीकृत सर्किट है जो इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है, एक प्रोसेसर से निर्देश प्राप्त करता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है। ALU उचित गणना करता है और परिणामी मानों को कंट्रोल यूनिट में वापस भेजता है। कंट्रोल यूनिट इन मानों को आउटपुट के रूप में संबंधित प्रोग्राम में भेजती है। इसको देखिए, एक विशिष्ट कंट्रोल यूनिट में कई लॉजिकली गेट शामिल होते हैं और इन दो महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। ये आपका IO लिखा है, IO बोले तो ये है इनपुट और ये है आपका आउटपुट। कमेंट आए थे कि सर आप लिखवाते कम है, तो ठीक है इसको लिखिए। लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। इसको लिखिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक कंप्यूटर प्रोसेसर कैसा है जो कंप्यूटर अनुदेश शब्दों में ऑपरेट एवं अर्थमेटिक और लॉजिकली संचालन करता है। ALU को दो इकाइयों, एक अर्थमेटिक लॉजिक इकाई, एक लॉजिकल इकाई में विभाजित किया गया है। इसको देखिए, ALU में प्रोसेसर कंट्रोल मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस का डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट एक्सेस होता है। ALU में इनपुट ऑपरेटर्स के लिए स्टोरेज स्थान शामिल है। जो ऑपरेटर्स जोड़े जा रहे हैं, उचित परिणाम एक संचायक में संग्रहित और स्थानांतरित परिणाम कंप्यूटर सिस्टम के वॉन न्यूमैन ऑपरेटर को नीचे दर्शाते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि भाई ये क्या है प्रॉपर। ये आपने देखा, आप क्लास को देखिएगा, पॉज करते करते इसको लिखिएगा, ठीक है। अभी क्या है कि क्लास को यहीं करते हैं विराम। पावर सप्लाई हो चुका है कट, क्लास कभी भी हो सकती है बंद। तो इसीलिए दोस्तों मिलते हैं सुबह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंटेंट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय सावरिया से।